नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी मेंस का टॉपिक लेकर के आया हूँ। इसमें आज चर्चा करेंगे पटना कलम पे। ठीक है, पटना कलम पे। तो पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, पाल कला, मौर्य कला, ये कला पर क्वेश्चन आता है। 66 में बीपीएससी में पूछ चुका है। इसके बाद मैं आपको मौर्य कला, पाल कला और मधुबनी पेंटिंग भी करवाऊंगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक बचते हैं मेंस का, सभी मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, मौर्य पटना कलम। तो पटना कलम, ठीक है। तो इस पर देखते हैं इसके प्रभाव किसका पड़ा, कहाँ का किसका किसका प्रभाव पड़ा, इसकी विशेषता क्या है, और इस पर संरक्षण मिला कि नहीं, राजाओं का, दरबारों का संरक्षण मिला कि नहीं, इस पर कहाँ, इसके चित्रों को कहाँ संरक्षित किया गया है, और इसके प्रथम कलाकार कौन है, अंतिम कलाकार कौन है, और अन्य सारे का कलाकार कौन हुए हैं इसके। देखिए इस पर, इसका देखिए पहले प्रभाव, इस पर 3 प्रभाव पड़ता है। मुगल कला का, मुगल कला, मुगल कला, ब्रिटिश कला, मुगल कला, ब्रिटिश कला और स्थानीय प्रभाव, स्थानीय प्रभाव। इसमें क्या है, 3 प्रभाव देखा जाता है इसमें। मुगल कला का प्रभाव, ब्रिटिश कला का प्रभाव और स्थानीय प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, देखिए कि मुगल कला का प्रभाव, मुगल कला का प्रभाव कैसे पड़ा इस पर। ठीक है, तो मुगल कला का प्रभाव ऐसे पड़ा कि जब इस शासक बना औरंगजेब, तो जितने भी कलाकार थे, चित्रकार थे, स्थापत्य कलाकार थे, सभी को प्रश्रय देना बंद कर दिया। और उसके औरंगजेब के बाद जब मुगल सत्ता जब विध्वंस हो आता है, ठीक है, समाप्त हो जाती है, तो उसके जितने भी दरबार में कलाकार होते हैं, उस सभी कहीं न कहीं छोटे छोटे राज्यों में अपना पलायन कर जाते हैं। और जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ मुगल कला का उस पर प्रभाव डालते हैं। जैसे पटना कला पर भी मुगल कला का प्रभाव है। ठीक है, अब देखिए पहाड़ी कला, कांगड़ा कला, वहाँ भी मुगल कला का प्रभाव है। राजस्थान की राजपूताना कला, उस पर भी मुगल कला का प्रभाव है। कुछ दक्षिण राज्यों में भी, कुछ दक्षिण राज्यों के चित्रकला पर भी मुगल कला का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ के मुगल दरबार के जो चित्रकार थे वो दक्षिण राज्यों की तरफ भी पलायन कर गए थे। ठीक है, उसी तरह बिहार में पटना कला, तो पटना में आए मुगल दरबार से जो कलाकार आए, तो यहाँ पर पटना कलम पे वो मुगल कला का प्रभाव डाले। ठीक है, इस तरह कहा था कि जो भी व्यक्ति कहीं जाता है, पलायन करता है, तो अपनी संस्कृति को साथ में लेकर जाता है, अपना प्रभाव कुछ लेकर के जाता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी छठ पूजा का समय है, तो पहले बिहार में छठ होता था। बिहार के लोग जहाँ जहाँ पलायन किए, दिल्ली आए, मुंबई गए और सारे जगह गए, वहाँ वहाँ छठ पूजा होता है। अब बड़े पैमाने पर छठ पूजा हो रहा है पंजाब में। अब वो तो भारत की बात है, आप देखिएगा लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी छठ पूजा हो रहा था। क्या है कि भारत के लोग, बिहार के लोग जहाँ जहाँ पलायन कर गए रोजगार की तलाश में, शिक्षा की तलाश में, अवसर की तलाश में, तो वहाँ वहाँ अपना सांस्कृतिक पहचान लेके गए। ठीक है, इसलिए कनाडा, तो कनाडा में क्या है कि पंजाबी जो है अब बहुसंख्यक होने जा रहा है, तो वहाँ पंजाब की संस्कृति का प्रभाव डाल दिया है। अब वहाँ इलेक्शन लड़ता है, मतलब दबदबा बन गया बिजनेस में, इलेक्शन में, राजनीति में। ठीक है, उसी तरह जब हम देखते हैं एंशिएंट इंडिया में, तो भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं, भारत के अलावा जिस देश में गए, जहाँ जहाँ गए, वहाँ वहाँ बुद्ध के साथ साथ भारतीय संस्कृति गई, और संस्कृति के साथ साथ भारतीय बाजार गया। तो संस्कृति को कभी हल्के में नहीं लेंगे। और आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति जो है बाजार को भी तय करता है, क्योंकि बुद्ध जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनके साथ साथ भारतीय संस्कृति गई और साथ में भारतीय बाजार गया। ठीक है, अब इससे पहले एंशिएंट में आते हैं और देखते हैं कि इस्लाम के आने से पहले भारत में जो भी आए, सब कुशानी लोग आए, तो अपनी संस्कृति यहाँ नहीं थोप पाया। वो भारतीय संस्कृति में रत बस गया। लेकिन जब इस्लाम आया
तो अपनी संस्कृति यहाँ स्थापित किया, अपना स्थापत्य, अपना कला, अपनी संस्कृति को स्थापित किया। और उस इस्लाम से पहले जो भी भारत में आए, सब कुशान खून, तो भारतीय संस्कृति में रच बस गया, वो अपनी संस्कृति नहीं थोप पाया, स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है। इसी तरह मुगल दरबार से जो भी आए तो जहां जहां गए वो अपनी उस कला को वहां प्रभावित किया, अपना प्रभाव डाला। इस तरह मुगल दरबार से जो कलाकार आए तो वो अपना पटना कलम पर अपना प्रभाव डाला। फिर क्या है, ब्रिटिश कला का प्रभाव। तो काल था, ब्रिटिश काल था, 1770 से 1830 के बीच का ये समय है। ठीक है। इसका कार्यकाल भी लिख लें। कार्यकाल क्या है, 1770 से 1830 ईस्वी। ठीक है। 1770 से 1830 ईस्वी। क्या है, इसमें भारत में ब्रिटिश का शासन है, जिस पर ब्रिटिश कला का भी प्रभाव है। ठीक है। अब स्थानीय प्रभाव तो रहेगा ही। और पटना कलम को और कई नामों से जानते हैं। इसे पटना शैली भी कहा जाता है। यहाँ लिखे, इसको पटना शैली भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पटना शैली, क्योंकि पटना में विकसित हुआ। इसको पटना शैली कहा जाता है। इसे ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें ब्रिटिश का शासन था, इसका भी प्रभाव पड़ा। इसके कहा जाता है ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है, ब्रिटिश शैली भी कहा, जैसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। ब्रिटिश का शासन कंपनी का शासन था, जैसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसको इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है, इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है, इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। ठीक है। इसे पटना शैली, ब्रिटिश शैली, कंपनी शैली और इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। ठीक है। इतना जान लिए स्थानीय प्रभाव। अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए आप। विशेषता, में उसकी विशेषता लिखना आता है। ठीक है। विशेषता देखिए 1 नंबर में क्या है, पटना कलम क्या है, लघु चित्रों की श्रेणी की है। किसमें है, लघु चित्रों की श्रेणी की है। क्या है, लघु चित्रों की श्रेणी है, लघु चित्रों की श्रेणी। लघु चित्रों की श्रेणी। ठीक है। लघु चित्रों की श्रेणी है। तो चित्र कहाँ बनाया जाता है, किस पे बनाया जाता है, कागज और हाथी दांत पे बनाया जाता है। लेकिन आगे चल करके शीशा, चमड़ा और धातु को भी बनाया जाना लगा। ठीक है। पीटी में अगर ऑप्शन दे दे कि हाथी, चमड़ा, हाथी, कागज और हाथी दांत, इतना जानते हैं, लेकिन आगे चल करके शीशा, चमड़ा और धातु को भी बनाया जाना लगा। ये बनाया जाता था हाथी दांत, कागज पर, हाथी दांत पर, हाथी दांत, शीशा, चमड़ा और धातु को भी बनाया जाना लगा। ठीक, धातु को भी बनाया जाना लगा। तो ये एक इसकी विशेषता है कि ये क्या है, लघु चित्रों की श्रेणी में है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा विशेषता देखिए इसकी क्या है, इस सामान्य जनजीवन का चित्रण होता था। क्या था, सामान्य जनजीवन का चित्रण। क्योंकि इसको राजाओं का संरक्षण नहीं मिला, दरबारों का संरक्षण नहीं मिला, तो इसके चित्रों में आप राज दरबारों का चित्रण नहीं देखेंगे। क्या है, सामान्य जनजीवन का चित्रण था। क्या है, सामान्य जनजीवन का चित्रण। सामान्य जनजीवन का चित्रण, सामान्य जनजीवन का चित्रण। ठीक है। तो सामान्य जनजीवन के चित्रण में क्या क्या है, और देखें। हल जोतता हुआ किसान, हल जोतता हुआ किसान, हल जोतता किसान, हल जोतता किसान, लकड़ी काटता बढ़ई, लकड़ी काटता बढ़ई, लकड़ी काटता बढ़ई। ठीक है। हल जोतता किसान, लकड़ी काटता बढ़ई। ठीक है। सुनार, सुनार, सुनार का काम करता है, सुनार,
लुहार, लोहार, इक्का चलाने वाला, इक्का वाला, इक्का वाला का चित्रण होता था। ठीक है, इक्का वाला। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है कि मछली बेचती महिलाएं। क्या है? मछली बेचती महिलाएं, मछली बेचती महिला, मछली बेचती महिला का चित्रण। पालकी उठाता कहार, पालकी उठाता कहार। ठीक है, पालकी उठाता कहार। साधु सन्यासी, साधु सन्यासी, साधु सन्यासी, दिख रहा नीचे? साधु सन्यासी 9वें नंबर में है। ठीक है, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण, पक्षियों का चित्रण क्या है? 10वां फूलों का चित्रण। यहाँ देखे 10 नंबर, फूलों का चित्रण, इसमें फूलों का चित्रण। देखें यहाँ सुनिए आप, क्या है? सामान्य जनजीवन का चित्रण। ठीक है, आपको विशेषता लिखना आता है मेंस में। देखिए ध्यान से इसको रट्टा मारना पड़ेगा। हल जोतता किसान, लकड़ी काटता बढ़ई, सुनार, लोहार, इक्का वाला, मछली बेचती महिला, पालकी उठाता कहार, साधु सन्यासी, पशु पक्षियों का चित्रण और फूलों का चित्रण। ठीक है, इसकी विशेषता। अब देखिए आप तीसरा देखिए आप, तीसरा क्या है कि पृष्ठभूमि का महत्व नहीं था। इसके चित्रण में पृष्ठभूमि का महत्व नहीं था। ठीक है, पृष्ठभूमि का महत्व नहीं, पृष्ठभूमि का, पृष्ठभूमि का महत्व नहीं, महत्व नहीं, पृष्ठभूमि का महत्व नहीं। ठीक है, क्या है? जब मनुष्य का चित्र बनाया जाता था तो पतला चेहरा, देखिए पुरुषों के चित्रों में, पुरुषों के चित्रों में क्या विशेषता होती थी? ये देखें, पुरुषों चित्रों की विशेषता देखें, क्या है? पतला चेहरा, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। पतला चेहरा, पतला चेहरा, ऊंची नाक, ऊंची नाक, ऊंची नाक, गहरे आंख, गहरे आंख, आंखें। ठीक है, गहरी आंखें और भारी भौवें, भारी भौवें और पुरुषों की घनी मूछें, मूछें घनी होती थी पुरुषों की। अब तो मूछ रखते ही नहीं है पुरुष, मूछ घनी, घनी मूछें। ठीक है, ये पुरुषों के चित्रों की विशेषता थी। ठीक है, एक और विशेषता क्या है? यहाँ पटना कला में जो जो चित्रकार थे सभी क्या थे? पुरुष थे, पुरुष प्रधान चित्रकार ये चित्रकला है। और देखेंगे मधुबनी चित्रकला तो महिला प्रधान चित्रकला है वो। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि रंगों का विभिन्न शैली। देखिए रंगों की विभिन्न शैली, विभिन्न शैली। ठीक है, रंगों की विभिन्न शैली में क्या है? जब तस्वीर बनाया जाता था, पटना कला में जो तस्वीर बनाया जाता था तो पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही रंग भरा जाता था, चित्र बनाया जाता था। ठीक है, तो क्या है कि ब्रश से ही तस्वीरें बनती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी। यहाँ पर जगह का नहीं लिखा हूं कि पेंसिल से खाका बनाकर रंग भरने के बदले ब्रश से ही तस्वीरें बनाई जाती थी। और रंगों का कैसा प्रयोग होता था? जब रंगों की बात आ रही है तो लिखे रंगों का प्रयोग, रंग, गहरे लाल, गहरे लाल, गहरे नीला,
गाढ़े भूरा और हल्का पीला। यहां देखें तीन जो गहरा गहरा, गहरे लाल, गहरे नीला और गहरे भूरा, गहरे लाल, गहरे नीला, गहरे भूरा और गहरे सॉरी हल्के पीला। ठीक है, तो ये 4 रंगों का प्रयोग किया जाता था। और रंग क्या है कि रंग ये लोग खुद बनाता था। ये मिट्टी से बनाता था रंग, मिट्टी से रंग बनाता था और पेड़ पौधे के पत्तियों को तोड़ करके उस गाड़ कर रस बनाया जाता था। ठीक है, तो साधारण किस्म का ये रंग होता था। ठीक है, अब देखिए आगे। अब क्या है कि इसका एक और विशेषता है कि मुगल दरबार की शाही शैली से भिन्न था। ये क्या था, इस पे आगे आइए। 5वां नंबर, अब आ गया 5वां नंबर। मुगल दरबार की शाही शैली से भिन्न था। ये शाही शैली से भिन्न। ठीक है, शाही शैली से भिन्न किस रूप में था? यहाँ क्या कि सजीवता और सामान्य जीवन पर घनिष्ठ संबंध देखा गया है। दरबारों का प्रभाव नहीं देखा गया, दरबारों का चित्र नहीं देखा गया है। मतलब कि राजा बैठा हुआ, दरबार सजा हुआ, इस तरह का चित्र नहीं देखा गया है। ठीक है, सजीवता एवं सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध देखा गया है। सजीवता एवं सामान्य जीवन से घनिष्ठ संबंध देखा गया है। घनिष्ठ संबंध देखे। सामान्य जीवन, लकड़ी हल जोतता किसान, लकड़ी काटता बढ़ई, सुनार, लोहार, इक्का वाला, मछली बेचती महिला, पालकी उठाता कहार, साधु सन्यासी, पशु पक्षी और फूलों का चित्र। क्या सामान्य जीवन से। ठीक है, और रंगों के उपयोग में क्या होता था कि छायांकन के तरीकों में भी अंतर था। ठीक है, छायांकन के तरीकों में भी अंतर। अंतर कैसा? मतलब कि मुगल कला के, दरबार कला के उससे अंतर है, उससे भिन्नता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं इसके कलाकार। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन थे? प्रथम कलाकार, आपको बीपीसीपीटी में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि प्रथम कलाकार कौन थे, अंतिम कलाकार कौन थे, अन्य कलाकार का नाम दे सकता है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कलाकार, देखिए प्रथम कलाकार कौन थे? सेवक राम। क्या नाम था उसका? सेवक राम। प्रथम कलाकार सेवक राम। चलो, सेवक राम। अंतिम कलाकार ईश्वरी प्रसाद। प्रथम और अंतिम आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, अन्य कलाकार का भी कुछ नाम लिख देता हूं। अन्य कलाकार में था तो हुलास लाल, जयराम दास। अन्य कलाकार यही देखें, अन्य कलाकार में से आपको लिखना पड़ेगा कहीं। हुलास लाल, जयराम दास। हुलास लाल, जयराम दास। ठीक है, सब आप इसमें लिख लीजिएगा। शिवदयाल लाल, और लिख लीजिए शिवदयाल लाल। ये सब नाम बीच में आप डाल दीजिएगा अपने नाम में। ठीक है, अब आइए, अब इसका आपको अंत में आपको निष्कर्ष लिखना होगा। तो क्वेश्चन किस नेचर का आता है उस पर डिपेंड करता है कि आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है कि हाँ, इसके चित्रों को संरक्षित कहाँ कहाँ किया गया है, ये लिख लिया पहले। इसके चित्रों को संरक्षण कहाँ किया गया?
संरक्षित। कहाँ क्या किया? पहले पटना देखें, पटना संग्रहालय, पटना संग्रहालय, ठीक है। खुदाबख्श लाइब्रेरी देखेंगे, अशोक राजपथ पे ही, पटना यूनिवर्सिटी के बगल में अशोक राजपथ पे ही खुदाबख्श लाइब्रेरी है। खुदाबख्श पटना में जो रह रहे होंगे जानते ही होंगे, खुदाबख्श लाइब्रेरी, ठीक है, खुदाबख्श लाइब्रेरी। और लंदन संग्रहालय, लंदन, कहाँ? लंदन संग्रहालय, लंदन में भी इसके चित्रों को संरक्षित किया गया है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था, कंपनी का शासन था, देखिए किए। तो कुछ ब्रिटिश कंपनी के जो अधिकारी थे और जो वर्कर थे, अंग्रेज लोग थे, कुछ चित्रों को वो ले गए थे यहाँ से। तो लंदन संग्रहालय लंदन, ठीक है, लंदन संग्रहालय लंदन, ठीक है। इतना ही, तो आज इतना ही। और फिर आगे क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आप आगे का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट करें, लाइक करें, और कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी और इस तरह का आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैं अब मेंस का टॉपिक और पीटी दोनों का टॉपिक लेकर के आऊँगा, क्योंकि पीटी भी आपका अनसर्टेनिटी पीटी जो है, अनसर्टेनिटी बीपीएससी पीटी है, आपको 8 जनवरी को आपको डेट आ चुका है, उसका कैलेंडर जारी हो चुका है, समय ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए भी मैं क्लास लूँगा, करेंट का भी, साइंस का भी, और टॉपिक हिस्ट्री का या स्पेशल का सारा का मैं वीडियो डालता रहूँगा। और मेंस का भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। धन्यवाद, फिर क्लास में।